फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कल का वीडियो मैं नहीं शूट कर पाया क्योंकि लखनऊ से मैं सुबह 7 से 8 बजे के राउंड में पहुंचा था और मैं ट्रेड भी नहीं कोई कर पाया था। आज हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में एज अ बिगनर कैसे, जहाँ तक मैं आपको कुछ सिखाने या कुछ टीचिंग नहीं दे रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं किसी शेयर से। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर कोई रिलायंस का शेयर है, अभी आप देख रहे हो कि 2305 रुपीज़ 70 पैसे पे शेयर है। आपको इस शेयर को बाई करना है। ठीक, एक क्वांटिटी 2305 रुपीज़। अब जितनी क्वांटिटी आप लोगे उतने से वो क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। 10 शेयर लेते हो, सीएनसी मीन्स होता है कैश एंड कैरी। मीन्स एक दिन से ज़्यादा की होल्डिंग के लिए हम सीएनसी यूज़ करते हैं। तो आपको जो टोटल अमाउंट देना है वो 23,057 रुपये आपके लगेंगे। ये इसलिए किया जाता है कि जब आप किसी शेयर में शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप जब ये चीज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ शो हो रहा होगा मार्केट, फिर इसके बाद लिमिट, एसएल स्टॉप लॉस और एसएल स्टॉप लॉस मार्केट। तो अगर आप मार्केट पे आप क्लिक करके जब परचेस करते हो तो जिस रेट पे मार्केट अभी रेट चल रहा है उस पर्टिकुलर शेयर का, तो आपको उस रेट में वो शेयर मिल जाएगा। लिमिट, लेट्स सपोज़ आप किसी शेयर पे आप बोलते हो कि नहीं जी मेरे को ये शेयर 2300 रुपये में चाहिए। ठीक है, तो 2300 रुपये में वो आपको शेयर, जब वो शेयर 2300 में आएगा तब वो आपको मिल जाएगा, वो शेयर आपको लॉट हो जाएगा। स्टॉप लॉस, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर आपने 10 शेयर मार्केट रेट पे परचेज़ किए, जो पर्टिकुलर रेट होता है, और आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। आपने स्टॉप लॉस लगा दिया 2100। तो अगर वो शेयर 2100 तक आता है, अगर आपने 2305 रुपीज़ में कोई शेयर परचेज़ किया है और वो शेयर 2100 रुपीज़ में आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली सारे शेयर आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे, मतलब सोल्ड हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं इंट्राडे मीन्स एमआईएस, जो कि मैं करता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल। कि अगर मुझे रिलायंस में इंट्राडे करना है, इंट्राडे मीन्स डेली, तो अगर मैं कोई शेयर बाई करता हूँ इंट्राडे के लिए, तो वो मुझे 2305 रुपीज़ के लिए अगर मुझे एक शेयर लेना है, तो उसके लिए मेरे पास कितने हो चाहिए, मार्जिन कितना होना चाहिए, 232 रुपीज़ 92 पैसे। इसी तरह अगर मुझे इसके 100 शेयर लेने हैं तो 23,299 होंगे, तो मेरे को उसके 100 शेयर मिल जाएंगे। यही अगर हम होल्डिंग के लिए शेयर लेते हैं तो उसके लिए मुझे 2,30,570। इंट्राडे मुझे इसलिए सूटेबल लगता है कि किसी पर्सन के पास अगर इतना अमाउंट नहीं हो, ह्यूज अमाउंट नहीं हो, या लॉन्ग टर्म में नहीं, उसे पर डे इनकम चाहिए, तो उसके लिए बेस्ट है इंट्राडे। अगर उसके पास 10,000 भी, 8 से 10,000 भी कैपिटल है, तो ही कैन ईज़िली मेक 500 रुपीज़ टू 1,000 रुपीज़ ऑन डेली बेसिस। ये श्योर शॉट नहीं है, लॉस भी होता है। जब मैंने इतने स्टार्टिंग के दिनों में काफ़ी लॉस भी किया था, क्योंकि वो एक लर्निंग पार्ट था। ठीक है, काफ़ी कुछ चीज़ हुआ, चार्ट एनालिसिस हुए, चार्ट को कैसे रीड करते हैं, निफ्टी का क्या है, निफ्टी 50 जो टॉप 50 कंपनीज़ होते हैं उनका एवरेज होता है, निफ्टी ऑटो जितनी भी ऑटोमोबाइल सेक्टर्स होती हैं, निफ्टी बैंक जितनी भी बैंक्स हैं, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी एफएमसीजी। तो जिस हिसाब से मार्केट का जो ट्रेंड है उस पर्टिकुलर डे का, निफ्टी जितना
अप जाएगी, उस कंपनीज़ के जितने एवरेज होते हैं वो सारे प्लस में जाएंगे। तो सीधा सा फंडा ये है कि आपको बेसिकली, एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर आपके अकाउंट में 10,000 रुपीज़ से आप इंटरडे कर रहे हो और कम से कम आपको 10 टाइम्स लिवरेज मिलता ही मिलता है। अभी लेट्स टेक एग्जांपल, मेरे अकाउंट में 8,334 रुपीज़ अवेलेबल बैलेंस है और मैं 30 शेयर परचेज़ करता हूँ, तो लगभग मुझे 7,000 के वो मार्जिन मेरा यूज़ होगा। तो 7,000 यूज़ करके मुझे 30 शेयर मिल रहे हैं। इट मीन्स दैट कि मुझे कम से कम 6 लाख के शेयर्स मिल जाएंगे। अब उस 6 लाख में अगर मेरा 0.50% या 50 पॉइंट भी अप जाता है, या मैं सेल करता हूँ 50 पॉइंट डाउन भी जाता है, तो उससे मेरे को मोटा मोटा कम से कम 400 से 500 रुपये बच जाएंगे। ठीक है, तो अगर आशा करता हूँ अगर मेरे को वीडियो अच्छा लगे। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा फ्रेंड्स, कि एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं हूँ और ऐसा नहीं है कि मैं एज अ यूट्यूबर बनना चाहता हूँ और ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, मैं बस अपनी एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा एडिटिंग और बहुत ज़्यादा ये सारा मुझे उतना टेक्निकल चीज़ें नहीं मालूम है, और ना कि मैं इतना सीखना चाहता हूँ, क्योंकि एक्चुअली मेरी जॉब भी है, मुझे वो भी चीज़ देखनी होती है। तो मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा सिंपल रखना चाहता हूँ, जिससे आप लोग को ईज़िली समझ में आए। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो फिर आप मुझे कमेंट करो, मैं उसको एट अ टाइम तो नहीं, जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं उसको रिज़ॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ आपका दिन अच्छा जाए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।